वेलकम बैक टू द राइट ब्रेन फैमिली। और आज हम देखेंगे कि अगर आपके पास लास्ट 10 डेज बचे हुए हैं तो अपनी प्रिपरेशन को किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। और आज की डेट है 7 अगस्त और 19 अगस्त को असिस्टेंट आर्किटेक्ट का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। तो आप देखेंगे कि अगर मैं 8 अगस्त से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो 8 से जो हमारे पास डेट बचते हैं वो 10 डेज बचते हैं क्लियर। 8 to 18 11th डे होगा। एक दिन मैं रेस्ट के लिए मानता हूँ कि यार रिवीजन के लिए उसको मान लेते हैं। तो 10 डेज में हमें क्या क्या कवर कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बोलूँगा कि आप एक एक दिन डेट वाइज शेड्यूल कर लीजिए कि आपको क्या क्या करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सपोज आपके पास 8 अगस्त, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, ये डेज बचे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 मीन्स अब इनमें हमें क्या क्या पढ़ना है। जो हमारी बुक्स हैं जितनी भी मैंने, अगर हम अपना सिलेबस देखते हैं तो ये असिस्टेंट आर्किटेक्ट का सिलेबस है जिसमें लिखा हुआ है आर्किटेक्चरल डिजाइन, बेसिक डिजाइन एंड विजुअल आर्ट, कंप्यूटर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, क्लाइमेटोलॉजी, थ्योरी ऑफ आर्किटेक्चर, अकॉस्टिक्स। इस तरह से बहुत सारे 20 टॉपिक हैं, 10 दिन है आपके पास। इसके अलावा आपको जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं 2015 असिस्टेंट आर्किटेक्ट, 2016 असिस्टेंट एंड डिप्टी आर्किटेक्ट्स, 2019 डिप्टी आर्किटेक्ट, और इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स जैसे गेट के एग्जाम्स जो अभी हुए हैं 23, 22, 21, 20, पिछले 5 साल के पेपर्स आप बिल्कुल सॉल्व कर लीजिएगा। 5 साल के गेट के पेपर से क्या होगा, गेट के पेपर से आपको ये पता होगा कि करंट में पिछले 4-5 साल में आर्किटेक्चर से रिलेटेड कौन कौन से आर्किटेक्ट्स फेमस हुए, कौन कौन सी बिल्डिंग्स या किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है वो आपको मिल जाएगा। बुक से आपको जो स्टैटिक पार्ट है वो आपका कवर हो जाएगा। और कुछ जो टॉपिक्स ज़्यादा पूछे जाते हैं वो आप कवर कर सकते हैं। वैसे जो बुक की लिस्ट है वो मैंने ऑलरेडी पुराने वीडियोस में बताई हुई है आपको, तो वहीं से हम देखते हैं कि क्या क्या बुक हम अब कवर कर सकते हैं। तो अगर मैं देखूं इनमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, आप जो शॉर्ट मीन्स मैंने जो बताया था कि आपको अब कम टाइम बचा है तो आपको सेलेक्टेड जो बुक्स हैं उनको ही पढ़ना है और उनको किस तरह से आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं कि अगर उनमें से कुछ भी आता है तो वो आपसे मिस ना हो। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर बोलूँगा कि आपके पास 10 डेज बचे हैं, तो आप जो क्लाइमेटोलॉजी की बुक है, द ट्रॉपिकल हाउसिंग, मैनुअल ऑफ ट्रॉपिकल हाउसिंग, उस बुक को आपको पूरा पढ़ना है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ना है। और सारे पढ़ना ही नहीं है, उसमें कुछ कुछ टॉपिक जो बहुत समझ में ना आए उनको आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन बेसिक चीज़ें जैसे आप अगर देखें कि उसमें क्लाइमेट्स, डिफरेंट क्लाइमेट्स का जो उनके पैरामीटर्स हैं वो आपको देखने हैं, प्लस उनके डिज़ाइन जो मैथोलॉजी या फिर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको अच्छे से समझने हैं कि अगर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है तो वहाँ बिल्डिंग्स किस तरह से प्लेस की जाती हैं, किस तरह से ओरिएंट की जाती हैं, क्या क्या डिवाइसेस, शेडिंग डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं और भी कोई टेक्निक यूज़ करते हैं वो आपको समझना है। और उनका एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों ऐसा करते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से समझना है। इसके अलावा जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं वेदर के, क्लाइमेट के, उनको हमें समझना है कि देखिए कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि प्रेसिपिटेशन का यूनिट क्या है, मेजरमेंट कैसे किया जाता है, या कोई आपको इंस्ट्रूमेंट बता देंगे उनका किस को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। और मोस्टली अगर कॉन्सेप्चुअल लेवल के क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनके, अगर आपको डिजाइन कॉन्सेप्ट्स पता है तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। और थोड़ा सा आप इंडिया के कंटेक्स्ट में आप जो क्लाइमेटिक रीजन्स, जोन्स डिवाइडेड हैं उनको आप थोड़ा समझिएगा तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो आप क्लाइमेटोलॉजी की बुक को अभी भी टाइम है, आराम से पढ़ सकते हैं। थ्योरी ऑफ आर्किटेक्चर को जो भी, या कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर में बोलूँगा तो यहाँ पे इंडियन जो कंटेक्स्ट में जो भी है, जीके हिरासकर में कुछ है, या फिर जो कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर जो अभी चल रहे हैं, पोस्ट मॉडर्न, मॉडर्न या उसके पहले वाले जितने भी थे,
उनको भी आप देख लीजिएगा। मतलब लास्ट जो भी 100 ईयर्स में जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है उनको आप देख लीजिएगा, उनके आर्किटेक्ट्स कौन कौन से थे। और जो अभी करंट में चल रहा है सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट थोड़ा चल रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा आने वाला है, लेकिन इसको समझ लीजिएगा। और इसके अलावा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स, इसके नोट्स बेसिक जो होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं कि अर्थक्वेक कौन कौन सी किस तरह की डिज़ाइन अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर टाइप ऑफ बिल्डिंग्स, टाइपोलॉजी, वो थोड़ा देख लीजिएगा, री एंट्रेंस कॉर्नर्स एंड ऑल। और जो इनके बीच में किस तरह से बिल्डिंग को आइसोलेट किया जाता है, या फिर किस तरह से शेयर वॉल वगैरह ही लगाए जाते हैं, तो वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा। और अर्थक्वेक के बारे में, क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ ईयर्स में अर्थक्वेक भी आए हैं, तो अर्थक्वेक भी फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का थोड़ा पार्ट कवर कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एनबीसी। एनबीसी के जो वेरियस चैप्टर्स हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप देखें, फायर एंड लाइफ सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है, 3rd चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा आप देखें प्लम्बिंग सर्विसेज या HVAC सर्विसेज, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ लीजिएगा। वहीं HVAC अगर स्टार्ट होता है तो ग्रीन बिल्डिंग क्लाइमेटोलॉजी, और यहाँ से दोनों से आपको मिल जाएगा। तो ग्रीन बिल्डिंग्स के कॉन्सेप्ट कौन कौन से हमारे इंडिया में अभी प्रिवेलिंग जो भी ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशंस हैं उनको देख लीजिएगा। CPWD का अपना घर रेटिंग मैनुअल है, उसमें थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं। एक्चुअली ग्रीन बिल्डिंग और इन सब के कॉन्सेप्ट लगभग सिमिलर रहते हैं हर एक सर्टिफिकेशन मेथड में, लेकिन उनके किस तरह से उनका कोर कॉन्सेप्ट क्या है, बायस वेल्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें पढ़ लीजिएगा आप। और इसके अलावा नेशनल बिल्डिंग कोड में अगर आप देखें, और इसी के साथ हार्मोनाइज गाइडलाइन 2021 CPWD की वेबसाइट पे भी हैं ये, और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की वेबसाइट पर भी हैं, उनको भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ा अभी हॉट टॉपिक है, ट्रेंड में है। तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन तो जरूर आएंगे आपको, हो सकता है 2-3 क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएं आपको। और इसके साथ ही तो अब मैं देखता हूँ कि आप जो आपके पास इतने दिन बचे हैं, जो अभी हमने लिस्ट डाउन किए हैं, उनमें क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो देखिए, जो मैनुअल ऑफ ट्रॉपिकल हाउसिंग जो बुक है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उस बुक को आप 2 से 3 दिन में कवर कर सकते हैं। 2 दिन या 3 दिन आप उसको पूरे दिन में एक बार में मत बैठिएगा, 2-3 सिटिंग में एक बार उसके बेसिक्स को ले लीजिए कि किस तरह से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या होते हैं, शेडिंग डिवाइसेस किस तरह से फंक्शन करते हैं, या फिर जो हमारे जो वेरियस पैरामीटर्स हैं वो उनके यूनिट्स क्या होते हैं, किस तरह से मेजरमेंट होता है, और लास्ट जो ईयर्स हैं उनमें किस तरह से उनके इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको देख लीजिएगा। इसके अलावा फिर एक टाइप ऑफ क्लाइमेट लीजिए, उसको 2 घंटे में 1-1.5 घंटे में आप पढ़िए, फिर उससे ब्रेक करिए। फिर दूसरा वाला कोई क्लाइमेट लीजिए, 4-5 तरह के हमारे पास क्लाइमेट हैं, उनको 4-5 के अलग अलग डिजाइन किस तरह से हो सकते हैं हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में, किस तरह की बिल्डिंग्स हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। जो हमारे इंडियन आर्किटेक्ट्स हैं उनके भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो इम्पॉर्टेंट बुक है। उसके अलावा हार्मोनाइज गाइडलाइन अगर मैं देखूँ तो 1 दिन का रीड है पूरा, और उसमें से आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा। नोट्स बना लेंगे तो आप ये देखिए, अगर यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, आपको करना क्या है, इम्पोर्टेंट बुक्स अभी आप कवर कर सकते हैं। गेट के क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर्स मीन्स 5 ईयर्स के गेट के क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व कर सकते हैं। 4-5 ये जो अभी प्रीवियस ईयर्स में UPSC के जो आर्किटेक्चर के एग्जाम्स हुए हैं, या फिर और भी उनके काउंटर पार्ट में अगर देखा जाए, ISRO, NBCC, DDA के एग्जाम्स हुए हैं, तो वहाँ से आपको टॉपिक्स मिल सकते हैं, तो उनको आप पढ़ लीजिएगा, और कुछ डायरेक्ट आंसर्स भी मिल सकते हैं। तो गेट क्वेश्चन पेपर्स, UPSC का जो भी 4-5 पेपर्स हैं, और आपके इम्पोर्टेंट बुक्स अभी भी आप जो पढ़ सकते हैं उनको देखिएगा। और इसके साथ में थोड़ा बहुत टाइम अभी इंडियन कंटेक्स्ट में जो भी आर्किटेक्ट्स हैं, या फिर जो अभी कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर के जो आर्किटेक्ट्स हैं जिसका प्राइज मिला है, या फिर इसके अलावा जो इंडिया में अभी जो आर्किटेक्ट्स को पद्म अवार्ड्स मिले हैं, उनके वर्क्स, या फिर नई अभी जो बिल्डिंग्स बनी हैं कुछ 3-4 ईयर्स में, उनके कुछ आर्किटेक्ट्स,
उनको भी आप देख लीजिएगा। तो अभी आप कवर कर सकते हैं एक दिन में हार्मोनाइज गाइडलाइंस आप कवर कर सकते हैं। गाइडलाइंस 2021 कवर कर सकते हैं। मैं बोलूँगा 2 दिन में आप अगर देखें तो आप मैनुअल ऑफ ट्रॉपिकल हाउसिंग ये कवर कर सकते हैं। आपको कांस्टेंट नहीं पढ़ना है, ब्रेक दे के एक दो घंटे की सिटिंग में पढ़ना है। इसके साथ में आप एनबीसी के चैप्टर 3 आप पढ़ सकते हो। चैप्टर 3 यहाँ पे अभी पढ़ने का टाइम है। चैप्टर 3 का हार्मोनाइज जो एनेक्शियर है वो हार्मोनाइज गाइडलाइन से पढ़ लीजिएगा क्योंकि लेटेस्ट है। और इसके अलावा एनबीसी की सर्विसेज वाले जो चैप्टर्स हैं उनको भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। चैप्टर 11 में बहुत सारे जो ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकते हैं, वो पढ़ लीजिएगा। और चैप्टर जो सर्विसेज वाले चैप्टर्स हैं लाइटिंग ये कुछ पार्ट आपका इससे कवर हो जाएगा, इससे कर लीजिएगा। इसी से आपको जो कलर स्कीम, कलर व्हील वो सब है वो इस बुक में कवर हो जाएगा। और इसके साथ में आप और क्या कर सकते हैं, डेली आप एक गेट का जो भी क्वेश्चन पेपर है जब भी आपको टाइम मिले 1 घंटे में, 1-1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, डेली आप गेट के क्वेश्चन पेपर एक सॉल्व करिए। पिछले 5-6 साल के आप कर लेंगे, आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको ये समझिए 10 क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके पास, तो 10 क्वेश्चन पेपर डेली एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिएगा। और ये मैनुअल ऑफ ट्रॉपिकल हाउसिंग पढ़ लीजिएगा, एनबीसी के चैप्टर्स पढ़ लीजिए, हार्मोनाइज गाइडलाइंस जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो अर्थक्वेक डिजाइन के कुछ नोट्स आपको प्रीवियस जो आपके बुक्स हों जो बीआर के दौरान आपने पढ़े हों उनको आप देख लीजिएगा। और इसके साथ में अगर आईआईटी कानपुर की जो डिपार्टमेंट है, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, उसके भी कुछ नोट्स हैं, उनको जस्ट करके स्किमिंग कर लीजिएगा आप, जिससे कि आपको बेसिक चीज़ें पता लग जाएंगी। और इसके साथ में आप देखेंगे इनको मैं अगर कर देता हूँ 1 2 3 4 5 दिन आपके लगभग यहाँ पे 5 से 6 दिन एनबीसी के बाकी के चैप्टर्स को एक दिन अगर कवर कर लेते हैं आप, तो आपका ये 1 2 3 4 5 6 दिन आपके जा चुके हैं यहाँ तक। अगर मैं देखता हूँ 7वें दिन अगर आप इनको सबको रिवाइज कर लें, रिवीजन आप छोटे रिवीजन इनके बीच में भी कर सकते हैं, जैसे कि 2 घंटे कोई चैप्टर पढ़ा, उसके बाद 5-10 मिनट के ब्रेक के बाद एक बार उनको रिवाइज कर दिया। अपने नोट्स जरूर बनाइएगा। और इसके बाद अगर आप देखेंगे नेक्स्ट, तो यहाँ से कौन सा टॉपिक और कवर कर सकते हैं, तो आप इंटीरियर डिजाइन के कोई कॉन्सेप्ट वही हैं जो कलर व्हील, कलर थ्योरीज जो हैं उनको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो ट्रायड स्कीम और कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम, इस तरह की जो स्कीम्स हैं, कलर क्या क्या है, कलर में एनालॉगस कलर्स क्या होते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। कलर CMY की कलर सिस्टम क्या है, RGB कलर सिस्टम क्या है, किस तरह से ह्यू वैली, क्रोमा, मुंसिल कलर सिस्टम में चेंज होते हैं, उनको आप समझिएगा। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा लैंडस्केप आर्किटेक्चर के कुछ आप सेलेक्टेड 20 या 10 मैं बोलूँगा, जो भी आपको लगे वो 5-6 टॉपिक आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। 20 प्लांट्स जो ट्रीज हैं उनके यूज क्या है, उनका बॉटनिकल नेम क्या है, वो सब देख लीजिएगा और ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप हाउसिंग का बेसिक, ट्रांसपोर्टेशन के जो बेसिक चैप्टर हैं, जो टाउन प्लानिंग की बुक है रंगवाला की, या फिर उसकी जैसी कोई छोटी सी बुक जिससे कि आप इजीली समझ सकते हैं, उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, टेबल टॉप क्रॉसिंग, जंक्शन, ये सब जो छोटे हैं ये सब पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, तो उसको पढ़ लीजिएगा। बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम में एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हम सिक्योरिटी सिस्टम या फिर पंपिंग सिस्टम, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, उनके लिए किस तरह से कमांड रूम, कंट्रोल रूम बनाए जाते हैं, किस तरह से मॉनिटरिंग होती है, ये पढ़ लीजिएगा। प्लम्बिंग के सिस्टम्स आप थोड़े से पढ़ लीजिएगा,
बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आता है, 1 पाइप 2 पाइप सिस्टम ये आप पढ़ सकते हैं टॉपिक्स। और तो इसकी तरह से आप देखें तो आपको फिर भी आपके पास 3-4 दिन अभी बचे हुए हैं। 3-4 दिन में आप क्या कर सकते हैं, बेसिक अगर देखें कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर और कुछ आर्किटेक्ट्स एंड देयर वर्क्स, आर्किटेक्ट्स एंड देयर वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं और इनकी जो थ्योरीज हैं उनको आप समझेंगे। और हाँ, एक गोथिक आर्किटेक्चर जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक को मैं स्पेशली बोलता हूँ और मैं पढ़ता भी हूँ। गोथिक आर्किटेक्चर आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। और जो अभी नई बिल्डिंग्स पोस्ट मॉडर्न में जो बिल्डिंग बनी है या मॉडर्न जो आर्किटेक्चर है वहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनी है उनको भी पढ़िएगा। यहाँ इनके जो आर्किटेक्ट्स हैं उनको वर्क्स और उनकी बुक्स, जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं प्लानिंग की बुक्स या आर्किटेक्चर की बुक्स जो भी हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा। तो आप इनको मैं मानता हूँ कि एक दिन में या इनको एक्चुअली एक साथ नहीं पढ़ा जाता है, इनको आप ब्रेक कर करके पढ़िएगा छोटे छोटे में। तो 2 दिन में आप ये चीज़ें कवर कर सकते हैं। आपके पास 17-18 तारीख अभी बची हुई है, आप इसका रिवीजन करिए। सारे क्वेश्चन पेपर्स जो आपने इधर किए हुए हैं उनको बीच बीच में रिवाइज करते रहेगा, तो रिवाइज करते रहेंगे। प्लस यूपीएससी के जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी आप रिवाइज करते रहिए, क्योंकि इन क्वेश्चन पेपर्स से भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इन क्वेश्चन पेपर में भी जो टॉपिक्स हैं उनको आप समझिएगा। और इसके साथ साथ डेली आप 15 मिनट डीके सिंह की जो बुक है उसमें इमेजेस हैं, पिक्चर्स हैं, फोटोज़ हैं, आपके स्केचेस हैं, स्केचेस को देखिएगा और उनमें जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है उनको आप देखिएगा। किस तरह से कॉलम के जो प्रपोर्शंस हैं उनके बारे में बात किया गया, उनके कैपिटल के बारे में बात किया गया है, उनके बेस के बारे में बात किया गया ये, क्योंकि वो जो बुक है वो एक्चुअली गोथिक आर्किटेक्चर और इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो आपको वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो उसको आप देख लीजिएगा और डेली 15 मिनट आप स्क्रॉल करिएगा, ध्यान दीजिए कि क्या क्या आपने उसमें पढ़े हुए टॉपिक्स। तो क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में कुछ ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन जो आजकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स करंट में चल रहे हैं थोड़े बहुत उनको समझिएगा, क्योंकि उनको कभी पूछ लेते हैं। और कंजर्वेशन में बहुत ज़्यादा आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन इसके लिए मैं बोलूँगा जो हमारे हेरिटेज साइट्स हैं उनको थोड़ा देख लीजिएगा। पिछले 5-6 या 10 सालों में इंडिया की कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं जिन्हें यूनेस्को ने लिस्ट किया है एज ए हेरिटेज साइट, उनको देख लीजिएगा। और बिल्डिंग ऑटोमेशन में ज़्यादा नहीं है, फिर एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अकोस्टिक्स का जो बेसिक है, रिवर्बरेशन टाइम कैलकुलेशन क्या होता है, उनकी वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं, वो थोड़ा बहुत आपको बेसिक पता होना चाहिए। एक ऑडिटोरियम या क्लासरूम का आरटी कितना होता है, किस तरह से आरटी किस पे डिपेंड करता है, वो आप देख लीजिएगा। और बेसिक डिज़ाइन एंड विजुअल आर्ट्स जो आपके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं डिज़ाइन एंड विजुअल आर्ट्स के, उनको आप देखिए। एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन कॉन्सेप्ट जितने भी हैं, रिदम, स्केल, प्रोपोर्शन, इन सब को आप जरूर देख लीजिएगा। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको मिल जाएं उनको देख लीजिएगा। वैसे ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहीं से कवर हो जाती हैं, इन सारे टॉपिक से कवर हो जाती हैं। प्रोफेशनल प्रैक्टिस के बारे में थोड़ा बहुत इंडियन आर्किटेक्ट्स एक्ट जो है 1972 उसको देख लीजिएगा। कुछ गाइडलाइंस हैं, आई थिंक 89 की गाइडलाइंस है, उनको आप पढ़ लीजिएगा। वैसे बेसिक अगर आप देखेंगे एथिकल जो बातें होती हैं उनको अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और हाँ, क्वेश्चन पेपर को जो भी हमारे यूपीएससी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करने का तरीका जरूर देख लीजिएगा। मेरा पुराना वीडियो है जिसमें 20-25 क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। क्योंकि आपकी पढ़ाई के बाद में ये जो आप 10 दिन में जो पढ़ाई करेंगे, आप पिछले 1 महीने से जो पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर हो सकता है उससे पहले से जो पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़ाई करने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप डेली प्रैक्टिस करें, रिपीट करें। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं और बहुत नियर बाई जब आंसर्स आ जाते हैं ना, तो हमारा दिमाग काम नहीं करता है और हम अननेसेसरी जो क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं।
तो मुझे लगता है कि 10 दिन आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे और 19 को आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से आप अटेम्प्ट करने वाले हैं। और हाँ, याद रखिएगा क्योंकि आर्किटेक्चर का जो यूपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम होता है या कोई भी एग्ज़ाम यूपीएससी के थ्रू होता है, जनरली उसमें 75% आपका वेटेज एग्ज़ाम का होता है। तो अगर आपने आउट ऑफ 300 यहाँ पर 70% मार्क्स भी आप ले आए तो आप सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा पास जा चुके हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर्स के जो एनालिसिस किए उनमें देखा है कि 60-65% मार्क्स भी बहुत मुश्किल से आते हैं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। अगली वीडियो में मिलता हूँ मैं।